चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करते हैं ये जो फार्मूला मैंने लिखा है आपको थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग डालिए तो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे किसी नंबर का हम लोग वर्गमूल पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो क्या इसका भी स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे हम लोग, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यही हमारा सवाल है। हेडिंग डालिए सब लोग, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ, गप नहीं करो, द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। यही बात लिखा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, लिख रहे हो वाहिद? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गमूल, वर्गमूल निकालते हैं, तो वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। मान लेते हैं, लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? मान लेते हैं हमारे पास है ए प्लस में आयोटा बी। अब कहा बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या सर, इसमें ऐसे करके रूट लगाएंगे, है ना जी। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे करके, ए प्लस में आयोटा बी का भी निकालना भी आपको सिखाएंगे, ए प्लस में आयोटा बी, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इससे अलग होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 4। तो रियल नंबर का वर्गमूल क्या है? रियल नंबर आ रहा है 16 का 4। जैसे हम बोलेंगे 27 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 8। तो बदल गया ना, नंबर है तो रियल नंबर लेकिन बदल गया। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा x प्लस में आयोटा y। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब सवाल ये है कि सर x का मान y का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोई नंबर दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो ये सब अभी सीखेंगे हम लोग कि कैसे इसको निकालते हैं। चलिए इसको लिखे दो। चलिए लिखिए सवाल। ये हमको एक तो बात यहाँ से यही समझ में आई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा। लिखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपसे कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब वही वर्गमूल। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 अब प्लस में 12 आयोटा। कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकाल। जैसे हम बोलेंगे 16 का वर्गमूल बताइए, तो क्या लगाइएगा आप, 16 पर रूट लगा दीजिएगा। वैसे पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। एकदम ध्यान से देखोगे, ये बता रहे हैं हम आपको पहला तरीका, -5 प्लस 12 आयोटा। चलो ठीक है, पहला तरीका सुनिए। पहला तरीका एकदम वही ट्रेडिशनल तरीका होगा, जैसे x का मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं, वही सारा काम करने वाले हैं। अब फिर दूसरा तरीका बताएंगे, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके, जो भी याद करवा रहे थे आपको हम। देखिए, हम लोग जानते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स। इसी सवाल को पूछने का दूसरा तरीका देखो, ये कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये लिख दे, या आपको कह दे फाइंड रूट के अंदर -5 प्लस में 12 आयोटा। क्या दोनों एक चीज़ है कि नहीं, पहले बताइए। आपको बोल दिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, या उस पर स्क्वायर रूट लगा के पूछ रहा, बताओ इसका मान क्या होगा। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो हम मानेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स है नंबर ना आएगा। तो मान लेते हैं लेट, क्या मानेंगे हम लोग, लेट रूट अंडर -5 अब प्लस में 12 आयोटा बराबर मान लेते हैं x प्लस में आयोटा y। बोलिए कोई दिक्कत? अरे इसका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो अभी हमको पता नहीं है कि x का और y का मान क्या, अगर कहीं से पता चल जाएगा तो रख देंगे यहाँ पर मान। तो वही मान अब आपको क्या करना है, पता करना। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, जहाँ से आपको x और y लास्ट में ला के बैठाना है।
अब ये बताइए हमको निकालना एक्स वाई का मान, तो सर एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा? कुछ ना कुछ इक्वेशन बनना चाहिए, कुछ ना कुछ कट उठ के कहीं से कहीं एक्स निकालना पड़ेगा हमको। तो देखो तो अब यहाँ से प्रोसेस होगा स्टार्ट। यहाँ से अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो उधर जाके क्या होगा बोलिए तो स्क्वायर होगा। तो वो प्रोसेस पुराना वाला जो आपने पढ़ा एकदम बेसिक तरीका, रूट इधर से हटा तो उधर जाके हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ बता दीजिए जो अभी फार्मूला आपको याद करा रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a अब b। याद आया? a प्लस बी का होल का सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ सर हो गया माइनस में 5 प्लस में 12 आयोटा, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर प्लस में 2x वाई और आयोटा। तो जल्दी से बता दीजिए 5 प्लस में 12 आयोटा एक्स स्क्वायर, बोलो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? तुम बोलो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? पहला क्लास तुम कंप्लीट कर लियो। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 ना होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 अब -1 और वाई का स्क्वायर हो गया अब प्लस में 2x वाई और आयोटा। अब सुनिएगा इधर भी एक रियल नंबर इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बोलो कैसे कि सर अगर हम इसको ऐसे घेर दें थोड़ा सा ताकि आपको दिखे साफ साफ, देखो तो इसको ऐसे घेर दिया, इसको ऐसे घेर दिया, देखो तो इधर भी रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होता है? कोई आदमी बताइए। जब उसका रियल पार्ट आपस में बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर है। सवाल खूब हम लोग बना चुके हैं, तो लिखेंगे बाय इक्वेटिंग या इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाय इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग वी गेट, मतलब हम लोग उसको तुलना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होगा? जब यहाँ रियल पार्ट पर -5 है तो यहाँ भी क्या बन जाए? -5। इमेजिनरी के साथ 12 है तो इमेजिनरी के साथ ये भी कितना बन जाए बोलो? 12 बन जाए। तो हम लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना? एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, -5 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड यहाँ से देखिएगा अगला आ जाएगा 12 बराबर कितना आएगा बोलो? वेरी गुड 2xy। क्या इसको ऐसा सीधा करके लिख सकते हैं? देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, -5 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? -5। एंड जो हमारे पास आया है 2xy, इसको ऐसे काट दें, देखो तो 6 बार में कैंसिल, इसका मतलब x इंटू वाई बराबर कितना हो गया बोलिए तो? वेरी गुड, यहाँ से आ गया हमारा x इंटू वाई बराबर 6, यानी कि हमारे पास आ गया है x इंटू वाई बराबर 6। तो क्या y बराबर निकालना चाहेंगे तो x/6 हो जाएगा। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो 2। हमको मेन चैलेंजिंग है x और y का मान निकालना। तो x और y कहाँ से निकलेगा सर? यही दोनों इक्वेशन हमारे पास है, दो चर वाला रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण जैसे आपने पढ़ा था। मान बैठा दीजिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से y निकाल लिया और यहाँ ला के बैठा दिया, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर ये 2 है, इन इक्वेशन नंबर 1 में, यानी ये वाला मान उठा के इसमें ला के बैठा देंगे। तो चलिए बैठाइए इसको, कितना देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -5। बोलो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या? हाँ बोलो 6/x का होल स्क्वायर, सही है। अब बराबर में कितना हो गया बोलिए? मान एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा कैलकुलेशन चल रहा है। यहाँ सर एक्स स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर सर 36 हो गया, और नीचे हो गया एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलिए? -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सर ये हो गया x पर पावर, चलो पहले लेते हैं एलसीएम, एक्स स्क्वायर x पर पावर 4 और ये हो गया 36। इधर गुना करेंगे कितना होगा बताओ? -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक लाइन ही पकड़ लें, देखो x पर पावर 4 -36 बराबर में -5x स्क्वायर, सही है। सबको इधर बुला लीजिए, तो सबको इधर जब बुलाइएगा तो हो जाएगा x पर पावर 4 माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में 5x स्क्वायर अब माइनस में 36। अब बताओ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है गुना करने के बाद 36 और जोड़ने घटाने के बाद 5? बोलिए तो वही वाला द्विघात समीकरण जैसे होते थे वैसे पावर 4 वाला भी तोड़ेंगे। बोलिए क्या ऐसा नंबर हमारे पास है कि गुना करने के बाद 36 और जोड़ने घटाने के बाद 5? दो ऐसा फैक्टर बताओ। 9 और 4, 9 चौके 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो
5। अच्छा, प्लस किस में माइनस किस में रखना होगा? सही आपने पकड़ लिया सर, 9 में और 4 में तोड़ेंगे, लेकिन हमको रखना है प्लस में 5। इसका मतलब बड़ा वाले में प्लस और छोटा वाले में माइनस। हमको बीच में प्लस में रखना है, तो उसके लिए दोनों घटाना होगा। तो घटाना तो है तो प्लस माइनस साइन दोनों में जाएगा, लेकिन बड़ा वाले के साथ प्लस और छोटा वाले के साथ माइनस रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया x पावर 4। अब 5x स्क्वायर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सर 9x स्क्वायर, अब माइनस में 4x स्क्वायर। सही है, देखो तो 9x स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5x स्क्वायर। गुना करेंगे 9 चौके 36, x इंटू एक्स स्क्वायर, x पावर 4 आ जाएगा। देखो 36 x पावर 4 आ गया। ओके ओके है। माइनस में 36 बराबर कितना हो गया बोलिए? 0। यहाँ से वही कहानी, क्या x स्क्वायर कॉमन निकलेगा? ध्यान से देखते जाइएगा। तो x स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा बोलो? 9। माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में हो जाएगा 9 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों से कॉमन निकल गया x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ से निकल गया x स्क्वायर माइनस 4। ये पूरा एकदम लेंथी प्रोसेस है जो एकदम बेसिक तरीका है कि सर x प्लस वाई मान लिया, इधर कर स्क्वायर रूट को कर दिया, इधर स्क्वायर हो गया a प्लस बी का, उसके ऊपर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इधर भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करें। एकदम बेसिक तरीका है जो आप लोग एकदम बचपन से करते हुए आए। उसके बाद देखिए बताएंगे हम लोग थोड़ा सा एडवांस तरीका। तो देखो तो यहाँ से क्या निकलेगा? x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 और यहाँ से कितना होगा बोलो तो? x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो देखो तो यहाँ से कितना होगा? x स्क्वायर बराबर माइनस 9। अब सुनिएगा, यहाँ पर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ x बराबर कितना होगा? रूट के अंदर -9 और यहाँ से कितना होगा बोलो तो? x स्क्वायर बराबर 4 और यहाँ होगा रूट के अंदर x स्क्वायर 4। तो x का मान कितना होगा? प्लस माइनस 2। यहाँ कितना होगा बोले तो कोई आदमी? हाँ, यहाँ पर आएगा x बराबर प्लस माइनस 3 आईओटा। माइनस 1 को क्या लिखेंगे? आईओटा ना आएगा इसके साथ, रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर माइनस, तो 9 का वर्गमूल 3 और रूट के अंदर माइनस को क्या लिख दिए? आईओटा। अब सुनो, ये जो x है ना, x क्या होता है? देखिए x होता है प्योरली रियल। तो क्या x का मान कभी वैसा आ सकता है 3 आईओटा? यहाँ तो x रियल नंबर ना होता है, मतलब ड्यू टू इमेजिनरी ये वाला x क्या करेंगे हम लोग? रिजेक्ट करेंगे। ये वाला ठीक है, ये ठीक है। x का मान 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, ठीक है। x के यहाँ पर 2 -2, x के यहाँ पर कभी निगेटिव इमेजिनरी हो ही नहीं सकता। तो ड्यू टू इमेजिनरी इसको हम लोग करेंगे रिजेक्ट। ड्यू टू इमेजिनरी इसको करेंगे हम लोग रिजेक्टेड। बात समझ में आई? इमेजिनरी के कारण इसको कर रहे हैं रिजेक्ट, इसको कर रहे हैं रिजेक्ट। बताइए x बराबर प्लस माइनस 3 को, तो हमारा जवाब कहाँ से मिलेगा बोलो? x बराबर प्लस माइनस 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सुनिए, y का भी 2 मान आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिए, यहाँ हमारे पास आ गया है, इसलिए x बराबर या वी हैव, यहाँ देखेंगे ध्यान से, वी हैव x बराबर प्लस माइनस 2। तो आप बोलिएगा सर x का मान तो 2 आ गया, एक बार +2 और एक बार -2। तो उसी तरह से केस नंबर 1 बनाइए। देखिए केस नंबर 1 बोलो, व्हेन x बराबर 2 तो देन y का मान कितना होगा बोलो जी? तो सर y कहाँ से निकलेगा? y यहाँ से निकलेगा। y बराबर 6/x है, इसका मतलब x का मान अगर 2 है तो y का मान कितना होगा? 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो y का मान हो गया हमारा 6/x यानी कि सर 6/2 यानी कि कट के आ गया 3। तो बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा? पहला कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़िए। देखो रूट के अंदर 5 -5 प्लस में 12 आयोटा को क्या माने थे हम लोग? x प्लस में आयोटा y। ध्यान से देखिएगा, इसको माने थे हम लोग x प्लस में आयोटा y। तो x का मान कितना निकाले? पहले केस में x का मान 2, तो सर यहाँ आ गया 2 और y का मान 3 यानी कि 3 आयोटा। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2 + 3 आयोटा। पहला मान यानी कि हम लोगों ने सीख लिया कि इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 प्लस में 12 आयोटा, इसका वर्गमूल कितना निकल गया जी? 2 प्लस में 3 आयोटा। यहीं पर केस काम खत्म हो गया क्या सर? नहीं, अब निकालेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कीजिएगा? जब x का मान कितना है बोलिए? -2 है, तो लिखेंगे हम लोग व्हेन x बराबर -2। तो बताओ तो देन y बराबर कितना हो जाएगा बोलो? y बराबर सर यहाँ -2 रखेंगे तो 6/-2, 6 डिवाइडेड बाय x यानी कि 6/-2 कट के कितना आएगा बोलो? -3। माने जब x का मान निगेटिव है तो y भी कैसा आ रहा बोलो? निगेटिव आ रहा। तो अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा?
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर दोनों को मिलाएंगे हम लोग। हमने माना था ऐसा, माइनस में 5 प्लस में 12 आयोटा, इसको क्या माने थे, a प्लस में x प्लस में आयोटा y। तो इस बार x का मान है -2, तो यहाँ बैठेगा -2। अब y का मान कितना आया, -3, तो यहाँ बैठेगा -3, यानी कि -3 आयोटा। यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, देखो तो माइनस कॉमन निकालें कितना आएगा, 2 प्लस में 3 आयोटा। मतलब इसका वर्गमूल एक बार आया प्लस में और एक बार आया माइनस में। सो फाइनली देखिए हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, जगह नहीं बच रहा है। देखिए फाइनली यहाँ पर लिख दें, फाइनली देखोगे ध्यान से, फाइनली जो रूट के अंदर इसका मान आया है माइनस में 5 प्लस 12 आयोटा, कितना आया, एक बार प्लस में, देखो एक बार ये मान प्लस में, एक बार किस में आया बोलो, माइनस में। यानी कि जैसे कैसे बोलते हैं हम लोग, x बराबर √4, तो बोल देते हैं प्लस माइनस 2। तो उसी तरह से जब कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालते तो भी दो निकल रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, और दोनों का इधर वाला पार्ट तो सेम है, 2 प्लस में 3 आयोटा। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। यानी कि रूट के अंदर -5 प्लस 12 आयोटा का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस 2 प्लस में 3 आयोटा होगा। बात समझ में आई? चलिए लिखिए तो इसको जल्दी से अपने कॉपी पर, कैसे लिखिएगा, हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर आपके लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हुआ पूरा एकदम ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोग बचपन से करते हुए आए हैं, खाली दाएं बाएं किए, x का मान निकाले, पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। हाँ अभी बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं शॉर्ट में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो, इसीलिए हम पहले इसको बताए हैं, ताकि लगे हाँ सर इसका भी आंसर वही आया, इससे भी यही आया। 7 के बाद 8 आ जाइए, 9 10 11 12 के बाद इधर आ जाइएगा, 13 है ना, 14 15 16 17 रिजेक्ट कर दिए, ये ठीक है। 17 के बाद आ गए हम लोग किस बार, 18 यहाँ पर, 19 20 कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया, 21 22 हो गया। यहाँ से आ गया केस नंबर 2 में 23 24 25 26। ये वर्गमूल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, बड़ा सवाल बनता है। ये नॉर्मल संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकाल रहे हैं। ये 27 है ना, फाइनली करके 27 लिखेंगे। चलिए लिखिए तो इसको अच्छे से एकदम तरीके से लिखिएगा अपनी कॉपी पर। यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ज़रा सा राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये ज़्यादा बेहतर है क्या, पहले से अच्छा लग रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ये ज़्यादा अच्छा है। 1 और 2 लिखना ज़्यादा सेंस न बन रहा, ठीक हो गया जी। अजहान फाइनली इतना बराबर प्लस माइनस अच्छे से लिखेंगे, ऊपर नीचे हो गया था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो वर्गमूल आया है वो आया है 2 प्लस में 3 आयोटा के आगे प्लस माइनस। वर्गमूल जब भी आता है तो 2 नंबर आता है प्लस माइनस करके। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये प्रोसेस तो बहुत लॉन्ग हो गया, सब सवाल को ऐसे ही बनाएंगे क्या। ये पहला सवाल था, इसीलिए हम इसको पहले तरीके से बताए हैं, बेसिक मेथड से। सारे सवाल को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। देखो चूँकि बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, ये इतना लॉन्ग है कि आपको देख के ही डर लग जाएगा, सर इतना कैलकुलेशन हो रहा है। तो डरने की बात नहीं है, अपने पास एकदम शानदार सा इसका देखिए दूसरा भी तरीका। इसी सवाल को बनाएंगे तो दूसरे तरह से आंसर भी वही आएगा। ये सब जितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन देगा, ये सब अभी गायब होने वाला, सब गायब हो जाएगा, ठीक है। खाली एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सर यही तरीका अच्छा है, और फिर इसी तरीके से सारे सवाल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तुरंत अभी देंगे आपको एक सवाल बनाने के लिए। देखिए
इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो फार्मूला है VVI फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होगा तभी ये वाला सवाल आसान बनेगा। तो ये फार्मूला को एकदम रटिए लेना। कैसे हुआ मैं दिखाएंगे भी आपको, लेकिन आपको रट लेना है इसको। देखो कैसे हुआ। जैसे अगर हम आपसे पूछें, देखो तो जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बोलो तो कितने आदमी को ये याद है? बोलेगा सर इसमें क्या है? एकदम बच्चा वाला फार्मूला है। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, x स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में कितना 2xy। कोई ऑब्जेक्शन? यहाँ ना ध्यान दे रही हो, यहाँ ध्यान दो फलक। देखो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, आप माइनस में 2xy और प्लस में 4xy। कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। हम बस प्रूफ दिखा रहे हैं, लास्ट में फॉर्मूला खाली याद कर लीजिएगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्या किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? नहीं सर 2x यहाँ पर है, 2xy, 4xy में 2xy घट जाएगा तो ही ना बचेगा। इससे एक तो शानदार सा फ़ायदा हो गया। बोलो क्या? यहाँ से यहाँ तक एक नज़र देखो, देखो 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 देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस में 4xy। यानी कि आज के दिन से एक तो फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस वाई का अगर पूछेंगे होल स्क्वायर तो आप कह सकते हैं सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद रहा? याद हुआ? आप सुनो, अगर हम आपसे ये कहें, बोलो तो x के जगह पर लिख दिए हम a स्क्वायर, अब b की जगह पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए y की जगह पर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? तो सर यहाँ पर x की जगह पर ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा? 4x इंटू वाई होता है सर, तो x और y की जगह पर a स्क्वायर b स्क्वायर है। बोलिए कोई ऑब्जेक्शन? बोलो कोई ऑब्जेक्शन? यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लिखिए तो अपने कॉपी पर और देखिए इसका इस्तेमाल दिखाते हैं अभी। इसको अब आपको याद कर लेना। कैसे याद कीजिएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलिए समझ में आया? साक्षी समझ में आया? एकदम ऐसा ही है, x के जगह पर a स्क्वायर, वाई के जगह पर बी स्क्वायर बैठा दी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a स्क्वायर, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ बी स्क्वायर बैठ गया। और क्या, सब कुछ ये याद रहेगा तो ये समझो याद हो गया। ज़्यादा इस्तेमाल इसी को करेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर आता है, डायरेक्ट x और y नहीं रहता, स्क्वायर स्क्वायर रहता है। जैसे लिखो तो अब देखो ये सवाल बताएंगे ना तो आपको लगेगा सर ये तो एकदम ईजी था, तुरंत से बन गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लगता है कि ये कैमरा मेरा इधर घूम गया था, अगर कभी हिल जाए तो बोलोगे, ठीक है? पता चला कि हम इधर बता दिए, उधर छुपा हुआ है, पता नहीं चल रहा क्या बता रहे हैं सर, ठीक है? अगर ठोकर वगैरह लग जाए तो बोलिएगा सर यहाँ पे हिल गया। तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? फिर से देख लीजिए एक बार, x के जगह पर a स्क्वायर और y की जगह पर क्या रखा है? b स्क्वायर, तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर जो x के जगह पर a स्क्वायर बैठेगा और y की जगह पर b स्क्वायर बैठेगा। और क्या, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 4a, x का मतलब f का मतलब ये 4a स्क्वायर और y का मतलब b स्क्वायर। बस ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है, जिसको नहीं दिखा होगा अब दिख जाएगा। बस इसको खाली याद रखिएगा। कैलकुलेशन अगर याद रहेगी या प्रूफ कैसे हुआ तब भी अच्छी बात है, नहीं भी प्रूफ याद रहेगा इसको याद रखोगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए मिटाएं, इसको मिटा दें, याद हो गया? देखो यहाँ देखो कैसे कैसे याद रखिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है बोलो? तो बोलेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी में माइनस कर देंगे इसका होल स्क्वायर अब प्लस में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा अगर हम बोलेंगे यहाँ से, अच्छा रहने दो, यही वाला फॉर्मूला दो, यही वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर। अच्छा अगर हम यहाँ से कहेंगे इसको हटाओ, ये हटाओ स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो तो? वेरी गुड। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं क्या? ये भी याद रखिएगा तो और अच्छा है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी में एक बार माइनस लगा कर होल स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो। तो इसको उसी के नीचे वही जो लिखे हैं उसी के जस्ट नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 4ab। ये वाला फॉर्म याद रखिएगा तो और अच्छा है उसी का फॉर्म, कल एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, एक स्टेप खाली आगे बढ़ा है इसमें। याद कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा गया है तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, बस। देखिए अब ये सवाल लगेगा सर तो ये तो तुरंत बन गया, इस फार्मूला का हम लोगों ने यूज़ किया। मिटाएं, ये सब मिटाएं, ये मिटा दें, बस उधर के आगे स्क्वायर रूट हो जाएगा और कुछ नहीं। लिखिए सेकेंड मेथड, दूसरा तरीका, मतलब इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका। इसका वर्गमूल निकालना है लेकिन मेथड हम लोग कर रहे हैं चेंज, सेकंड मेथड। देखिए इसको हो गया फिनिश। बस ये वाला आपको हल्का लगेगा, एकदम हल्का लगना ही लगना है, क्या कहेगा भारी वाला आप देख चुके हैं अभी। सुनो, सबसे पहली बात किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वर्गमूल होगा वो भी क्या होगा, एक बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको मान लिए x प्लस में आयोटा वाई, ये तो मानना ही मानना है, इतना तो मानना ही मानना है, ठीक है। सुनिए, और इसके बाद ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो कितना होगा 5 प्लस में 12 आयोटा, इधर हो जाएगा x प्लस में आयोटा y का होल स्क्वायर। ये भी वही स्टेप है जो अभी जस्ट किए थे, एकदम इजी स्टेप है। माइनस में 5 प्लस में 12 आयोटा, इसको तोड़ेंगे सर a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में 2x आयोटा y, देखते जाइएगा। माइनस में 5 प्लस में 12 आयोटा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2xy मल्टीप्लाई में आयोटा बाय, अब लिखेंगे हम लोग इक्वेटिंग वी गेट, तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, रियल रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर। तो 5 किसके बराबर होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, एंड बताइए 2xy किसके बराबर होगा, 2xy 12 के बराबर हो जाएगा सर, 12 के बराबर। तो यहाँ से पकड़ में आ गया हमको सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5, यहाँ ध्यान दो, एंड x इंटू वाई बराबर 6। अब यहाँ के बाद से तरीका बदलेगा, ये यहाँ तक वही काम था जो अभी हम लोगों ने किया था इससे पहले, ठीक है। यहाँ के बाद चेंज करेंगे। अब सुनिए, तो अगर हम आपसे ये कहें, देखिए तो बचपन में ये पढ़ा आपने x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 12, x और y का मान निकालिए। 2-4 वाला रैखिक कितने पढ़े हैं बचपन में, एकदम पढ़ा आपने। तो आप बोलिएगा सर इसको जोड़ देंगे खट से, x y से y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा सर कितना 22, तो x का मान सर 11 निकल जाएगा, एकदम बच्चा वाला काम है। तो अब मुझको ये बताइए, यहाँ पर हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पता है, एकदम सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है -5। कोई आदमी अगर हमको ये बता दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 10 है, तो क्या x का मान y का मान खट से नहीं निकाल देंगे? कौन बताएगा, कौन बताएगा? कोई आदमी अगर हमको कान में बता दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इतना है जी, तो खट से हम कैलकुलेशन कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे, जैसे ऐसे करते थे, एक्स वाई का मान निकालते थे। तो यहाँ हो जाएगा सर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर 5/2 हो जाएगा, तो एक का मान खट से निकल गया। तो ये कौन बताएगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? वही फॉर्मूला अभी जस्ट जो लिखाए थे, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखो 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 फार्मूला, उसी के लिए हम लोग ये फार्मूला लिखे थे। वेरी गुड, लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, ध्यान से देखिएगा, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो अभी अभी ये पढ़े कि नहीं पढ़े? ये क्यों ना इस फार्मूला को यूज़ किया जाए? तो ज़रा देखिए तो सर इस फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए इसका मान सवाले में दिया गया है, ज़रा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कितना है, एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 6 है। पूरा उसको सजा लो इस फॉर्म में, देखो एक्स स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2x या ऐसे लिखो 4x इंटू वाई का ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको ना लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, दोनों पर एक ही साथ स्क्वायर चढ़ा दिया ताकि x इंटू वाई की जगह कितना लिख दें हम 6 लिख पाएँ। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान तो हमको पता ही है माइनस में कितना है, -5 है, बैठाओ फटाफट मान
देखो कितना इजी हो गया अभी। ये हो गया सर -5 का स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू यहाँ हो गया सर 6 का स्क्वायर 36, लिख ही देते हैं एक बार। चलो ये हो गया सर -5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 4 गुना 36, बोलो तो 36 गुना 4 कितना होता है जी? तो सर ये 25 हो गया, और 36 गुना 4 से गुना कीजिएगा, 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 दिया 12 2 14, 114 में 25 जोड़िए तो 169, और 169 अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो ये 13 का होता है। तो और तो अच्छी बात ना है, एकदम शानदार आ गया। ये 13 बाहर आएगा तो प्लस माइनस के साथ, चूँकि यहाँ पर चल रहा है कौन, x² प्लस वाई कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ भी आ गया x² प्लस y²। तो हमको पता चल गया कि x² अब प्लस y² बराबर प्लस माइनस 13 होगा। अब मेरा सवाल ये है, क्या दो नंबर का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कभी निगेटिव नंबर आएगा? यहाँ सुनिएगा, अगर हम आपसे कहेंगे x² अब प्लस y² बराबर, तो x जो भी होगा पॉजिटिव निगेटिव तो पॉजिटिव ही ना हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो दो नंबर का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो रूट से जब निकलता है तो प्लस माइनस दोनों निकलता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो अगर मान लो x का मान -3 भी होगा तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो साक्षी, प्लस हो जाएगा 9 में। अगर मान लो -4 भी होगा y का मान, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि दो नंबर का स्क्वायर का जोड़ कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो एक साइन को हम लोग खत्म करके एक ही को मानेंगे 13, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो 3। अब देखो तो 1 और 3 को ज़रा ध्यान से, क्या वही वाला बात ना हो गया, x² माइनस y² पहले से पता है आपको, x² प्लस y² अभी जस्ट आपने निकाला है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। अब सुनिएगा पहले, देखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। बोलो 1 में हमारे पास क्या है सर, x² अब माइनस y² बराबर है -5। देखो कितना इजी से निकल गया। अब x² अब प्लस y² बराबर है हमारे पास 13। दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे करेंगे एडिंग, याद कीजिए लिखते थे हम लोग जोड़ने पर ये दोनों हो गया आउट, x² जुड़ के हो गया 2x², 13 में से 5 घट गया 8 बचेगा। सो x² बराबर कितना हो गया, देखो तो 4। सो x बराबर हो गया √4, यानी कि x का मान देखिए वही +-2 आया था ना अभी, x का मान +-2। तो केस नंबर 1 बैठाएंगे, क्या लिखेंगे केस 1, क्या लिखेंगे, व्हेन x बराबर +2, तो देन y बराबर कितना होगा, बोलिए, देन y बराबर कितना होगा सर, +2 यहाँ बैठाएंगे, यहाँ +2 यहाँ बैठाओ, तो 2 तिया 6 हो गया, y का मान 3 आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, बोलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलिए, रूट के अंदर था -2 प्लस में 3 आयोटा, सॉरी -5 प्लस 12 आयोटा था, -5 प्लस 12 आयोटा कितना हो जाएगा, बोलो, x प्लस में आयोटा y, सही है, बोलो x का मान बोलिए, x का मान सर 2 और y का मान 3 आयोटा हो गया। पहला आंसर निकल चुका है। दूसरा आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, केस नंबर 2। दूसरा केस कीजिए, क्या लिखेंगे, व्हेन x बराबर -2, तो देन y का मान क्या होगा, खाली निगेटिव हो जाएगा। y का मान क्या होगा, जब यहाँ -2 रखिएगा तो -2 यहाँ से कटेगा तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया -3। तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी एन ऐसे लिख दें, कॉम्प्लेक्स नंबर -5 प्लस में 12 आयोटा ये हो जाएगा x प्लस में आयोटा y। तो इसका मान होगा कितना, -2 और -3 आयोटा, दोनों से माइनस अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 2 प्लस में 3 आयोटा। आगे में एक तो माइनस आ गया, एक तो प्लस आ गया। तो फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए, फाइनली रूट के अंदर अगर पूछा जाए आपसे माइनस में 5 प्लस में 12 आयोटा, तो इसका मान क्या होगा, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर +-2 प्लस में 3 आयोटा। चलिए कैसा लगा ये वाला, ये पहले से आसान है, कैलकुलेशन कम है इसमें, लेंथी तो है लेकिन कैलकुलेशन कम है, इजी है। वो जो x का मान निकाल रहे हैं, द्विघात समीकरण तोड़ रहे हैं, सबका कहानी सब खत्म। खाली ये आपको एक याद रखना होगा, ये वाला फॉर्मूला कि x² प्लस y² बराबर इतना होता है। x² माइनस y² का मान पहले से पता था, x² प्लस y² का मान हम लोग कैलकुलेशन से निकाल लिए फार्मूला से, अब दोनों को सॉल्व कर दिए, बस हो गया। सॉल्व करना तो आप लोग जानते हैं बचपन से ही। लिखिए इसको, नंबरिंग हम कर देते हैं जल्दी से कीजिए। अब जो सवाल हम देंगे आपको, आप बनाइएगा यही वाले तरीके से, ठीक है, पहले वाला तरीका नहीं अपनाना आप। 1 2 3 4 5 जितना भी सवाल है सब कुछ इसी तरह से बनाएंगे। 5 के बाद 6 इधर आ गए थे हम लोग, 7 फॉर्मूला लगा दिए, 8 9
10 11 मान निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बाद 11 के बाद सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 12 13 14 एडिंग कर लिए 15 16 में एक्स का मान निकल गया है 17 18 19 20 में ये निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा फॉल और फाइनली यहाँ पर कर लिया हम लोग एक एस नंबर में। बस इतना ही सा काम करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब काफ़ी मज़ा आएगा इस सवाल बनाने में। सब सवाल एक ही तरह का होता है, सब में यही दिया जाएगा, इतना निकालिए खाली नंबर यहाँ चेंज कर देगा, बैठ के कैलकुलेशन करते रहना, रूल सब वही लगेगा। चलिए जिनका हो गया है वो इस सवाल को बनाइएगा। लैंग्वेज में लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 24 अब माइनस में 10 आयोटा, ये दिया है, ठीक है। या ऐसे लिख दे फाइंड रूट अंडर -24 अब माइनस में 10 आयोटा। चलो स्टार्ट करो तो बनाना। सेम प्रोसेस मानिएगा x प्लस आयोटा वाई, कंप्लीट प्रोसेस करते चले जाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकलेगा, दोनों को सॉल्व करिए, एक्स वाई जैसा निकल जाएगा वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, काम ख़त्म। स्टार्ट कीजिए। माइनस में 24, कभी कभी सवाल में ऐसा ही लिख देगा, डायरेक्ट इसी को निकालना है, और कभी कभी ये लैंग्वेज लिखता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो दोनों का मतलब सेम ही बात है, दोनों एक ही बात है। बना दिए फैज़, जिसका हो गया है वो ट्राई कीजिएगा। देखिए इसका प्रोसेस वैसा ही होगा जैसा अभी जस्ट हम लोगों ने सवाल बनाया है, कुछ नया नहीं होगा इसमें, वही वहाँ अब फार्मूला ही यूज़ करेंगे, एकदम बेसिक मेथड यूज़ नहीं करेंगे, फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ना तो बेसिक मेथड में एकदम लंबा चला जाएगा। कैलकुलेशन फैक्टर द्विघात समीकरण ऐसा बनेगा कि आप जो है सॉल्व करते करते परेशान हो जाइएगा, तो फ़ायदा हो ऐसा करने से। चलिए जो लोग नहीं बना पाए मेरे साथ देखिएगा, देखो तो जी सॉल्यूशन में एकदम यहाँ नज़र रखिएगा, जो लोग नहीं बना पाए लेट क्या करेंगे रूट अंडर -24, इधर ध्यान दो, रहमत राशिद, देखो क्या लिखेंगे इसको बोलो, अजहान हुआ तुमसे x प्लस में आयोटा वाई आंसर आया, इसको मान लेंगे a, इसी से हमको फाइनल x y का मान यहाँ पे बैठाना है, माइनस में आया, क्या आया, हाँ ठीक तो है, एक तो और आएगा प्लस माइनस 1 ना, प्लस माइनस 1, हाँ एक बार माइनस के साथ करो। चलो जी बताओ इसके बाद क्या करेंगे जी, आप बताइए क्या करेंगे इसके बाद, रूट हटाएंगे सर, है ना, तो रूट हटाएंगे क्या होगा बोलो, माइनस में 24 और 10 आयोटा, और रूट सर इधर आ जाएगा x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, सही है। तोड़ देंगे फार्मूला पर सर, तो फार्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा बोलो, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस में 2x आयोटा, सही है यहाँ तक सही है जी, देखते जाओ, माइनस में 24 माइनस में 10 आयोटा, ये हो गया x स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, y का स्क्वायर y, 2xy आयोटा, सही है। सब्बीर बना दिए तुम, पहला सवाल बनाओ, किताब खोलो, 5 का f निकालो, दोनों आदमी पहला सवाल, अजहान तुम भी बनाओ पहला सवाल, पहला एक्सरसाइज का पहला सवाल, और दूसरा तीसरा घर से बनाइएगा, जब तक हम यहाँ बता रहे हैं आप लोग पहला सवाल फिनिश कीजिए और आंसर बताइए। तुम बना रहे हो पहला सवाल, 5f निकालिए, 5f, चलो बोलो जी क्या लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग, क्या लिखेंगे बोलो, बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या पाएंगे हम, बोलिए बोलो, इधर रहा करो वो हिल जाएगा, पता चला हम यहाँ सब बात बता दिए और जो है कुछ नहीं वहाँ पर दिखा। माइनस में कितना होगा बोलो 24, एंड बोलो जी तुम भी बताओ 2xy बराबर कितना होगा बोलो, वो इसको बोलने दो, बोलो 2xy बराबर कितना होगा, हाँ जल्दी बोलो, कितना, -5 की -10 ना होगा जी अभी कटने के बाद ना। अब बोलेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24 माइनस में, एंड अब काट सकते हो x इंटू वाई बराबर -5, सही है, काटने के बाद -5 बचेगा, है ना जी। ये दोनों मान निकल गया। अब लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर बोलो, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट, बोलो जी रेहान फार्मूला क्या होगा, पीछे से बताओ रेहान, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जल्दी बोलो बोलो आहद, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, अभी लिखा है देखिए कि बोल दो ना जी लड़का,
देख हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये 2-3 बार लिखिएगा ना, अभी सवाल बनाइएगा तो याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बोलो रेहान, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। शाहिद एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना है -24, तो लिखेंगे -24 का स्क्वायर। प्रिंस सवाल बना रहे हो, तुम बना रहे हो पीछे। फैज़ 4 इंटू इसको लिखेंगे क्या, x इंटू वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। आप दोनों जगह मान बैठा दीजिए, 24 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर अब प्लस में 4 इंटू एक्स इंटू वाई। बोलो जी x इंटू वाई का मान कितना है, माइनस में 5 है सर, माइनस में 5 का होल स्क्वायर। बोल दीजिए ये हो गया 24 का स्क्वायर। किसी को याद है 24 का स्क्वायर? डायरेक्ट याद है तब भी लगा सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। 576 होता है ये, 576। अब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके सॉरी 4 गुना 25 है ना जी, 4 गुना 25 हो रहा है। अब 25 चौके कितना हो गया 100, 576 प्लस में 100 यानी कि 676। और 676 होता है किसका वर्गमूल, 26 का वर्गमूल होता है। वेरी गुड, तो यहाँ से निकल गया 26 यानी कितना आ गया बोलिए, एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 26। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो इसको मान लो 3। एक तो और बढ़ा दो। अब क्या करते हैं बोलिए, सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व कीजिए, बस बच्चा वाला काम है। देखेंगे हम लोग सॉल्विंग 1 एंड 3। चलो जी 1 और 3 को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -24। इधर बताओ, इधर आया हमारा एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 26। तो मेरे ख्याल से ऐडिंग से ही काम चल जाएगा अपना, क्या जी ऐडिंग करेंगे तो सर ये दोनों कट जाएगा और ये बचेगा 2x स्क्वायर और 26 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा 2 बच रहा है सर यहाँ पर। तो यहाँ बचा है 2, सो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया सर 1, 2 से 2 कट के। तो बोलो x बराबर कितना आया, √1 यानी कि ±1। क्या जी राशिद, x का मान कितना आया +-1। अब बनेगा केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं केस 1। केस 1 क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन x बराबर 1 तो देन y का मान बोलिए, कौन बोलेंगे y का मान। जब x का मान 1 है तो y का मान डायरेक्ट सर -5 हो जाएगा, सीधा देख 1 हो गया तो खेले खत्म हो गया ही। तो y बराबर हो गया -5, लिख दें डायरेक्ट। बोलो नंबर क्या बनेगा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बनेगा, रूट के अंदर माइनस में 24 प्लस में 10 आयोटा, ये बन जाएगा x प्लस में आयोटा y। यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा, x का मान है 1, इसका मान है 5 आयोटा। सही है, सही है। चलिए व्हेन केस 2 में क्या लिखेंगे, व्हेन x बराबर -1 तो देन बताओ तो y का मान कितना हो जाएगा सर। y यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये वाला लिख दे रहा है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 5। तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में 24 प्लस में 10 आयोटा, ये बराबर हो जाएगा x प्लस में आयोटा y। x का मान बोलिए, x का मान -1 है सर, यहाँ -1 बैठ जाएगा, y का मान 5 आयोटा हो गया। यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो 1 और माइनस में 5 आयोटा हो जाएगा। तो चेक करो ज़रा सा ध्यान से, इसका वर्गमूल एक बार प्लस में आया, एक बार किस में आया बोलो, माइनस में। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, फाइनली जो इसका वर्गमूल आया है, जो स्टार्टिंग से हम लोग माने थे ये वाला, माइनस में 24 प्लस में 10 आयोटा, ये बराबर होगा x प्लस में आयोटा y। और यही आया है 2 मान, 1 प्लस में 5 आयोटा, 1 माइनस में 5 आयोटा, अब माइनस में आया यानी कि प्लस माइनस करके 1 माइनस में 5 आयोटा। दिस इज़ फाइनल आंसर। चलिए जल्दी से इसको लिखे दो, जो लोग जहाँ तक बना चुके थे वहाँ से आगे इसको फिनिश कीजिए फास्ट। इसी के साथ ये वाला टॉपिक होता है जी समाप्त, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कल अगर कुछ दिक्कत होगा तो देखेंगे हम लोग कहाँ पर। हाँ सही बात है, -10 है, बिल्कुल 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 एकदम माइनस होगा। 8 के बाद यहाँ हो गया 9, सही बात है। ऊपर भी गड़बड़ हो गया क्या, सही बात है, यहाँ भी गड़बड़ हो गया है। इसका तो वर्गमूल बदल ही जाएगा, अभी इसका वर्गमूल निकालें हम लोग। चलो यहाँ पर हो गया 9 के बाद आ गए थे यहाँ पर हम लोग 10 में, फिर 11, 12, 13 और ये निकाल लिए 14 नंबर। उसके बाद फिर यहाँ से आ गए 15, सॉल्व करने 16, 17, 18 में निकल गया x का मान। उसके बाद यहाँ आ गया 19 में केस नंबर 1, अब 20 में केस नंबर 2,
यहाँ 21 है, फिर यहाँ 22 है और फिर यहाँ 23 है। ये स्टेप यहाँ पर आ गया 23 के बाद आ जाएगा 24। ये हो गया फिनिश फाइनली। बात समझ में आई? बन गया था तुमसे? बन गया था। लो किताब लाओ तो ज़रा मेरे पास, जी किताब है वहाँ पर, देखो 5 का F खोलो तो, 5 का F एक्सरसाइज खोलियो, रुक जो है यहाँ पर किताब, 5 का F खोलिए, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया इधर। उसके बाद जस्ट उसके बाद यहाँ से देखो तो सब सवाल बनेगा। 5 प्लस में 12 आयोटा, -7 प्लस में 24 आयोटा, सब सवाल बन जाएगा आपसे। देखो तो 1 से लेकर 14 सवाल, एक नज़र डालिए, बीच में रखिए, उसको दिखाइए। बन गया? आंसर आया? बन जाएगा सारा सवाल। हिंट कर देते हैं, है ना? हाँ, रूट के अंदर आयोटा होगा तो फिर क्या कीजिएगा, आपके मन में ये चल सकता है। इसको मिटाएगा, थोड़ा सा मिटा दें। यहाँ तक तो आप लोग बना ही चुके थे खुद से भी। सुनो, देखो प्रॉब्लम किस में फंसने वाला हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, देखा, ताकि कल हम लोग इसको फिनिश कर पाएँ। कल इसको हम लोग फिनिश करेंगे। देखो प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, एक तो फंसेगा यहाँ पर प्रॉब्लम। देखो रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस में रूट के अंदर -3। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4। अब बोलिएगा सर इसमें तो आयोटा है ही नहीं। आयोटा है इसमें, अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसका मान पूछ रहा है आपसे 1 प्लस में 4 और रूट के अंदर 3 माइनस में है, तो इसको √3 आयोटा लिख सकते हैं। हो गया, यही हमारा, इसी को मानेंगे x प्लस में आयोटा y। स्क्वायर करेंगे, दाएं बाएं करेंगे, वही सारा कहानी हो गया। देखो फिर प्रॉब्लम कहाँ फंसेगा, उसके बाद तो 7 नंबर में सेम सवाल इसी टाइप का है। 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 11, 12 में भी वही कहानी है, माइनस में √2 खाली लिख दिया। 13 में आप बोलिएगा सर इसका स्क्वायर रूट कह रहा है, लेकिन इसमें तो रियल पार्ट है, ये नहीं है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। 0 प्लस माइनस में 8 आयोटा हो गया, ये x, ये a हो गया, ये b हो गया, तो x प्लस में आयोटा y। फिर वही तरीका तोड़ने का, वही तोड़ दीजिएगा। हाँ, जिसमें 5 नंबर में, 5 नंबर छूट गया हमसे, सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस में आयोटा, और फिर वैसे ही मानेंगे x प्लस आयोटा y। सेम प्रोसेस रिपीट कर दें, एकदम निकल जाएगा आपसे मान। और बाकी तो सब ठीक है, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा 14 तक बनाने का। अगर 10 भी आपने सवाल बना लिया सफिशिएंट है, 10 11 तक भी बना लीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है, देखो एक बार, चलो सबको ट्राई करके आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इसी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे।